ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 जुलाई क्या है? आज गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा के बारे में आपको थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब से हम पैदा होते हैं और पूरा जो पहला एंटायर जो लाइफ है हमारी, मेन है बचपन, जहाँ हम पैदा होते हैं। तो पैदा होने के बाद हमारे कुछ साल किनकी गाइडेंस में रहते हैं हम? माता पिता की गाइडेंस में, है ना। उसके बाद जब हम स्कूल जाने लगते हैं तो हम शिक्षक की गाइडेंस में रहते हैं, है ना। हमारी ग्रोथ कैसे होती है? फिर हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज जाते हैं, जब तक हमारी पढ़ाई पूरी होती है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है और उसके ऑनवर्ड्स लाइफ जो है, हमें गुरु की आवश्यकता होती है। आगे की लाइफ में जो चैलेंजेस होती हैं उनको पार करने के लिए हमें कौन चाहिए होता है? गुरु चाहिए होता है, जिससे हमारी लाइफ इजी हो जाता है। वो हमारी हर्डल्स को दूर करने में मदद करते हैं, क्योंकि लाइफ, इस समय की लाइफ क्या है, चैलेंजेस तो आती है ना, हर एक की लाइफ में आती हैं, डिफरेंट होती हैं, तरीके अलग होते हैं, लेकिन हर एक की लाइफ में चैलेंजेस आती हैं। तो आप जानेंगे कि पूरी हमारी लाइफ में हमें माता पिता की जरूरत होती है। वो तो एंटायर लाइफ रहती है ना, लेकिन शुरू में माता पिता ही हमारी पालना करते हैं। उसके बाद टीचर, जो हमें अपनी लाइफ के गोल को सेट करने में, आगे बढ़ाने में और हमें तैयार करने में हमारी मदद करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। और उसके बाद सदगुरु। तो बाप, टीचर और सदगुरु, इनका हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। देखिए, टीचर हमें शिक्षा, माता पिता हमारी पालना करते, वो भी शुरू में हमारी शिक्षा देते हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो वो शिक्षक, वो हमें आगे की लाइफ के लिए, हमें जो हमारा एक पर्टिकुलर गोल होता है उसमें, उसको एक्वायर करने में, उसको अचीव करने में वो हमारे मददगार बनते हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट है, किसी को हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिना शिक्षक के, बिना टीचर के, हम, कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता? सब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्योंकि शिक्षक चाहिए, पढ़ाने वाला शिक्षक हमें चाहिए, तब हम एक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद गुरु चाहिए। उसके बाद की भी हमें लाइफ में चैलेंजेस आती है ना काफी, तो उन चैलेंजेस को पार कराने के लिए, हमारी लाइफ को सहज करने के लिए, हमें वरदान देने के लिए हम गुरु करते हैं। तो ये 3, बाप, टीचर और सदगुरु, ये जो है हमारे लिए क्या है? हमारे पिलर्स हैं, हमारी लाइफ के पिलर्स हैं। इनके बिना हम आगे पूरी लाइफ को नहीं चलाते। सभी को किसी न किसी रूप में चाहिए होते हैं। तो आज है गुरु पूर्णिमा, हाँ? तो सतगुरु, देखिए, हम अपने जीवन में सभी लोग, कई लोग गुरु करते हैं, है ना। कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई गुरु करते हैं, तो गुरु के स्थान पर जाते हैं, गुरु को फॉलो करते हैं। जो गुरु ने कहा वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, गुरुजी ने कहा है ना, क्योंकि श्रद्धा भाव है, उन्होंने जो कहा वो तथास्तु सत्य है, तो हमें वही करना है। अब ये देखिए, गुरुओं का गुरु परम सतगुरु है। सब गुरुओं का भी गुरु कौन है? परम सतगुरु, स्वयं परमात्मा सतगुरु बनकर इस समय इस सृष्टि पर आए हुए हैं। और वो सतगुरु जिसको आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है,
इस पूरे मनुष्य सृष्टि चक्र के आदि का भी, मध्य का भी और अंत का भी पूरी जो नॉलेज है वो पूरी नॉलेज परमात्मा को है। तो वही हमारे परम सद्गुरु है और वो हमें वरदान देते हैं। रोज हम वरदान लेते हैं उनसे और वो सद्गुरु हमारे जीवन की नैया को तार देते हैं, तारनहार है ना। तो परम सद्गुरु जिसको हम परमात्मा कहते हैं वही परम सद्गुरु है। अब परम सद्गुरु की क्या महिमा है तो वो आपको बताएंगे। आपने एक श्लोक सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। वो सत्य धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो परमात्मा इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में, ये कौन सा समय चल रहा है? ये कलयुग का अंत समय तो चल रहा है, बल्कि अंत के भी अंत का समय चल रहा है। लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया वाले बोलते हैं अभी तो कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हुए, तो वो अंधकार में है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा ही आकर बताते हैं, है ना। हमारे परम सद्गुरु इस समय आकर सत्य हमें बता रहे हैं कि ये घोर कलयुग चल रहा है और अब कलयुग का अंत बहुत नजदीक है। तो उससे पहले परमात्मा हम बच्चों को, जो भी उनके सानिध्य में आते हैं, उन बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य ज्ञान जिससे हम भटके हुए थे, हम दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि हम भटके हुए थे, इसलिए दुखी थे। लेकिन जब हम परमात्मा आकर हमें भटकने से बचाते हैं, कैसे बचाते हैं? वो हमें सत्य राह दिखाते हैं, सच की राह। कहते हैं बच्चे अब तुम, मैं नहीं था तो तुम भटक गए थे। जब माता पिता नहीं होते तो वो बच्चे भटक जाते हैं ना। तो भगवान खुद धरती पर आकर, जो हमारे परम सद्गुरु हैं, वो इस सृष्टि पर आकर हमें वो सत्य ज्ञान देते हैं, वो विधि बताते हैं, जिससे हम इस दुनिया में जो हम भटके हुए थे उस भटकने से बच जाते हैं और उनके कहे हुए मार्ग पर चलने से हम सब दुखों से दूर होने लगते हैं, सब कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। यही कार्य है ना यही किसका कार्य है? परम सद्गुरु का यही कार्य है? और वो हमें वरदान देते हैं। उन वरदानों की शक्ति से, उन वरदान की शक्ति से और उस सत्य नॉलेज से, सत्य ज्ञान जो हमें वो देते हैं, रास्ता जो हमें दिखाते हैं, उस रास्ते से हम इस भटकने से आगे के लिए बच जाते हैं। जो समय गया तो गया, लेकिन कम से कम अब हमें सत्य नॉलेज मिल रही है, तो उससे तो हमें अब रुक जाना चाहिए ना, बचना चाहिए। तो भगवान इस समय आकर सृष्टि पर परम सद्गुरु बनकर हमें सत्य राह दिखा रहे हैं। वो हमारे शिक्षक भी हैं, वो हमारे सतगुरु भी हैं और वो हमारे पिता भी हैं। इसीलिए हम उनको गॉड फादर कहते हैं। तो इस समय हमें वो सत्य राह दिखाते हैं। वही गुरु पतित पावन है। पतित पावन हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर पतित बन गई हैं। पतित कैसे बनती हैं? जो हमने गलत कर्म किए, पाप कर्म किए, जाने अनजाने में हमसे हुए, उसका बोझा हम आत्मा पर चढ़ता है और आत्मा मैली हो जाती है। पाप कर्मों से तो हम मैले ही होते हैं ना, जिसको दुनिया में भी कहते हैं कोई गलत काम करता है ना, ये करेक्टरलेस है, ये लूज करेक्टर का है, ये करेक्टरलेस है, ऐसा बोलते हैं ना, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। तो हमने भी इन प्रैक्टिकल सबने अच्छे काम किए, तो कुछ कुछ हमसे गलत काम भी हुए, हमने पाप कर्म भी किए, झूठ भी बोला और गलत कर्म भी किए,
चाहे वो जाने में किए चाहे अनजाने में किए। तो जो भी कर्म गलत होता है उसका भी रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है और अच्छे कर्म का रिजल्ट भी हमें मिलता है। ये कर्मों की गुह्य गति है। तो जब हम आत्माएं पतित बन जाती हैं तब परम सतगुरु आते हैं और हमें सत्य राह बताते हैं और कहते हैं जितना जितना तुम मुझे याद करोगे, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम पावन बनते जाओगे। क्योंकि परम सद्गुरु को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्मों को विनाश करने का तरीका ही है परम सतगुरु की याद में रहना। जैसे आप गुरु नानक को देखो, सदा सतगुरु की याद में खोए हुए रहते हैं। और महान आत्माओं को देखो, तपस्वी आत्माओं को देखो, निरंतर सतगुरु की याद में रहते हैं। तो इस समय हम सबने ही कुछ न कुछ जाने अनजाने में पाप कर्म किए हैं, इसीलिए हमें दुख प्राप्त हो रहा है। और इस दुख प्राप्त करने से छूटने का या इनको खत्म करने की विधि है परम सतगुरु को याद करना। सिमर सिमर सुख पाओ। जितना जितना हम उसको याद करेंगे, आप देखिए जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं या मंदिर में जाके बैठ जाते हैं तो हमें शांति मिलने लगती है, ऑटोमेटिकली शांति मिलने लगती है ना? तो उसका प्रभाव हमें दिखता है ना, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका प्रभाव हम पर आने लगता है। तो देखो कितना शक्तिशाली है वो। इसलिए जितना हो सके हमें अपने परम सद्गुरु को याद करना है और उससे हमें सुख और शांति प्राप्त होती है। और धीरे धीरे उनकी याद से हमारे पापों का बोझा जो हमारे आत्मा पर चढ़ा हुआ है, आत्मा मैली हो गई है, धीरे धीरे वो उतरने लगता है। इसके अलावा उनको याद करने से हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं। और दूसरा, वो हमें रोज वरदान देते हैं। उन वरदानों की शक्ति से हम आत्माएं पावरफुल बनती हैं और जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे वो भौतिक रूप से कष्ट है, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ कष्ट है, किसी भी तरह का कष्ट अगर हमारे जीवन में आता है तो गुरु हमें उस कष्ट को, उस पहाड़ जैसे कष्ट को, विघ्न को पहाड़ से राई बना देते हैं, राई जितना छोटा कर देते हैं। ये होता है परम सतगुरु के वरदान का प्रभाव। एक वरदान को ही अगर हमने पूरी जिंदगी में धारण कर लिया तो भी हम तर जाते हैं, तो क्या करना है? परम सद्गुरु द्वारा दिए हुए वरदान को बीच बीच में सिमरन करते रहना है, याद करते रहना है और स्वयं परम सद्गुरु को याद करते रहना है। यही एकमात्र उपाय है हमें इस दुनिया के कष्टों से, दुखों से छूटने का। और वो जो हमें सत्य नॉलेज देते हैं, क्योंकि परमात्मा जो हमारे परम सद्गुरु हैं वो ही इज ओशियन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान का सागर है जिन्हें इस मनुष्य सृष्टि के संपूर्ण नॉलेज है। आदि, मध्य और अंत पूरा ज्ञान परमात्मा को ही है, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहकर पुकारते हैं। शिव ही सर्वोपरि हैं, वो निराकार ज्योति बिंदु रूप में है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उनका एक्चुअल रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। तो जितना जितना हम उस महान परम सद्गुरु को, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु को याद करेंगे, उतना उतना हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे और जिंदगी में, जीवन में सच्ची सुख और शांति आती जाएगी। तो इसीलिए उसको पतित पावन कहा जाता है कि हम पतित आत्माओं को
वो पावन बनाते हैं। और जब हम पावन बन जाते हैं तो हम ही आत्माएं देवी देवता रूप में अगले जन्म में इस सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि देवताएं सदा पावन होते हैं। तो वो ज्ञान का सागर भी है और उसकी महिमा तो अपरम अपार है। कहते हैं कि इस पूरी धरती को कागज बना लो, सागर को शाही बना लो और सभी जंगल की लकड़ियों को कलम बना लो, तो भी हम अपने परम सद्गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। ऐसा गायन है। तो कितना बेहद का परम सद्गुरु है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है। वो हमारी इस जीवन रूपी नैया को पार ले जाते हैं। हम मनुष्यों को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वही हमारे परम सद्गुरु भी हैं, सुप्रीम फादर भी हैं और सुप्रीम टीचर भी हैं। भगवान तो गॉड इज परफेक्ट ना, और वो पवित्रता का सागर है। वो क्या है? पवित्रता का सागर, ओशियन ऑफ प्योरिटी, ओशियन ऑफ नॉलेज, और सर्व गुणों में संपन्न, सर्व गुण 100% परमात्मा में है और सर्व शक्तियां से संपन्न। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और हम मनुष्य आत्माएं, उनका कोई शरीर नहीं है, इसलिए परम सद्गुरु शिव परमात्मा निराकार हैं और वो देह में नहीं आते। जैसे ही हम आत्माएं देह धारण करती हैं तो हम हद में आ जाती हैं और हमारी सोच, हमारा जीवन हद में होता है। लेकिन परमात्मा कभी, उनकी कोई देह नहीं है, कोई शरीर नहीं है, इसलिए वो इस मनुष्य सृष्टि के काल चक्र से और सुख दुख से परे हैं। वो सुख दुख से भी न्यारे हैं। जिनके लिए कहा जाता है वो अकर्ता है, वो कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं कि इस नरक को स्वर्ग में परिवर्तन करते हैं। कलयुग क्या है? नरक, है ना। अब हम चारों तरफ देख रहे हैं, हर एक कोई रियलाइज करता है, मानता है और कहता भी है। तो इस नरक का को खत्म कर, परिवर्तन कर वो स्वर्ग बना देते हैं। ये कार्य परमात्मा के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो ये परमात्मा की महिमा है। जितना जितना आप उनको याद करोगे उतना उतना वो ब्रह्मांड के मालिक हैं। और हम मनुष्य आत्माओं को आकर मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई, और नए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और हम बच्चों को देवी देवता बनाकर उस स्वर्ग दुनिया में, जिसको हम सतयुग कहते हैं, तो सतयुग में हमें देवी देवता रूप में तैयार करके हम आत्माओं को सतयुग में भेज देते हैं। तो ये कलयुग क्या बन जाता है? सतयुग में परिवर्तन हो जाता है। ये कार्य इतना बेहद का कार्य है जो परमात्मा के अलावा और कोई इस कार्य को कर नहीं सकता। तो जितना जितना हम उसे सिमरेंगे, जितना जितना हम उन्हें याद करेंगे, उतना उतना हमें सुख मिलेगा। तो आज परम सद्गुरु जो भी आपके गुरु हैं, उनको, उनका आवाहन करो, उनको याद करो, उनके पास जाओ और उनसे वरदान प्राप्त करो। लेकिन परम सद्गुरु तो एक परमात्मा ही है।
तो हम उनको याद करने की एक पर्टिकुलर विधि होती है, उस विधि से हम उनको याद करेंगे तो हमारे पाप कर्म भस्म होंगे और हमारे दुनिया में सुख और शांति आएगी। ओम शांति।